हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नई एक अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार बनती है, वो हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एस्टर का निर्माण एस्टरीकरण कहलाता है। यानी जब भी हम एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण कहलाएगी। फिर हम बात करें एस्टर को एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल से करवाकर प्राप्त किया जाता है। यानी जब भी हम एस्टर को प्राप्त करेंगे उसके लिए हमें एल्कोहल चाहिए और अम्ल चाहिए। एल्कोहल और अम्ल दोनों अभिक्रिया करेंगे आपस में तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर प्राप्त होता है। अब देखो सिंपल सी हम बात कर ले, रिएक्शन ली हमने एसिड कि ये एसिड क्या है। तो एसिड अपना RCOOH, जहाँ पे अगर मैं इस R को हटा देता हूँ तो ये मेरे पास अम्ल का क्रियात्मक समूह बन जाता है। फिर हम बात करें एल्कोहल, जो क्या है HOR, यानी ROH अपने पास दे रखा है, जो कि क्या है, एल्कोहल है। अब देखो एल्कोहल अपना H+ देता है और एसिड क्या देता है, अपना OH- देता है। तो इसका OH और ये H मिलकर क्या करेंगे, H2O बना देंगे। साथ में ये कहा गया R, C डबल बॉन्ड O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसे O- के साथ में अटैच होकर एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। अब देखो एस्टर का जो क्रियात्मक समूह है वो ये अपने पास दे रखा है, जो इस फॉर्मूले के अंदर भी हम देख सकते हैं। ये जो सिंबल है वो रिवर्सिबल का सिंबल है, यानी ये कह सकते हो इस सिंबल का मतलब होता है कि अभिक्रिया जो है वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट दोनों साइड हो सकती है। अब हम बात करें कि ये जो एस्टर है उसका निर्माण या एस्टर का यूज हम कहाँ करेंगे, तो ये कह सकते हो साबुन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन क्या होती है, तो साबुन ये कह सकते हो ग्लिसरॉइड होते हैं। साबुन क्या होते हैं, ग्लिसरॉइड होते हैं, या उच्च वसीय अम्लों के एस्टर जो होते हैं वही अपने पास साबुन है। इसमें भी हम ये कह सकते हैं साबुन निर्माण के दौरान भी हमें ग्लिसरॉल और उच्च वसीय अम्लों की आवश्यकता होती है। ग्लिसरॉल एक ये कह सकते हो एल्कोहल ही होता है। अब देखो इस सिंबल की हम बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कहती है कि यहाँ जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ये अपनी एस्टरीकरण अभिक्रिया है, किस प्रकार की हुई वो हमने देखा। एस्टरीकरण में हम ये कह सकते हो एस्टर का ही निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। अब देखो बारी आई यहाँ पे, जो अपने पास में एल्किल ग्रुप दे रखा है, यानी R ग्रुप दे रखा है, इसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। और यहाँ ये कह सकते हो एल्किल ग्रुप में कौन सा आ सकता है, तो हम CH3 मेथिल ले सकते हैं, C2H5 एथिल ले सकते हैं, C3H7 प्रोपिल ले सकते हैं। तो इन सबको ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम एस्टर की बात करेंगे तो एस्टर में हमें इन कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 8 से 18 के मध्य होनी चाहिए। अगर हम एस्टर में बात कर रहे हैं कि अगर इस एस्टर में कार्बन की संख्या 8 से 18 होगी तब जाके वो अपने पास क्या देगा, साबुन बनाएगा। क्या बनाएगा, साबुन बनाएगा। तो ये सीधे से हम बात कर सकते हैं कि साबुन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये कह रहा है कि एस्टर जो होता है, जैसे हमने बात करी ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है और ये अपना एस्टर है, तो इस एस्टर के अंदर क्या होने चाहिए, कम से कम 8 से 18 कार्बन होने चाहिए, 8 से ज़्यादा 18 से कम, तब जाके हम ये कहेंगे कि वो साबुन बनाने के लायक होते हैं। अब साबुन जो होते हैं वो आयंस जुड़े होते हैं, साबुन में भी क्या होते हैं, आयन। यानी साबुन भी अपने पास दो प्रकार की होती है, एक होता है नहाने का और एक होता है कपड़े धोने का। तो ये अपनी एस्टरीकरण की जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हुई। ऐसी ही अभिक्रियाएं देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।